हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। मैं नवदीप कौर और इस वीडियो में गाइस मेरी खुद की आवाज़ म्यूट हो गई थी गलती से, तो वो रिकॉर्ड नहीं हुई है, इसलिए मैं अपनी आवाज़ वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज हमारे साथ हैं शमरविता हेल्दर। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको आपके नेट जेआरएफ के। थैंक यू सो मच मैम। शमरविता, अब आप बताइए कि आपका पेपर 2 कौन सा है। वो होम साइंस है, एक्चुअली फूड एंड न्यूट्रिशन है, तो उसके लिए होम साइंस है। आपका जेआरएफ लेके कैसा एक्सपीरियंस है और अब आपको कैसा लग रहा है जेआरएफ लेकर। बहुत ही अच्छा है मैम। मैं तो अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ वो। मेरा ये फिफ्थ अटेम्प्ट था। पहले दो अटेम्प्ट में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैं, मेरी एक फ्रेंड है, उसने आपके पास रेफर किया था, तो उसके बाद से दो बार मेरी नेट हुआ, और ये थर्ड वाले में मेरा जेआरएफ हो गया। सो आपने अपने नेट जेआरएफ के लिए कैसे तैयारी की थी और हमारे लर्नर्स को बताइए कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जेआरएफ के हाँ लिए बेस्ट प्रिपरेशन। हाँ जी मैम, कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़रूरी है, कुछ भी हो जाए लाइफ में, पर रिवीजन जारी रखना है, नंबर वन। और रिवीजन एंड मैथ्स डीआई वो तो रेगुलर बेसिस पे करना है। और टेस्ट, आपका जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, ऑटोमेटिक टाइम मैनेजमेंट हो जाता है सबको। मेरा तो पहले मैम कुछ टाइम का अता पता नहीं था। इस बार मैं लगभग 30 मिनट्स तक सेव कर ली। वाओ, दैट्स तो ग्रेट। 30 मिनट्स तक मैंने सेव, 30, नॉट एक्चुअली 30, 20 to 30, तो ज़्यादा था वो। तो उस टाइम मैंने सब कुछ रिविजन कर लिया, और पेपर वन में दो नंबर, एक नंबर सीरीज था और एक मैथ्स था, जो प्रेशर की वजह से पहले मेरा सॉल्व नहीं हो पा रहा था। वो उस टाइम मैं, मेरा वो 30 मिनट्स में वो हो गया, और एकदम मतलब एकदम पहले अटेम्प्ट में ही हो गया, जो कि पहले वो प्रेशर में नहीं हो पा रहा था। तो यही बोलना चाहूंगी कि प्रिपरेशन कितना भी अच्छा हो, एग्जाम हॉल में जब आप सिस्टम के सामने होगे ना, तो तब दिमाग को बहुत ठंडा रखना पड़ता है। बहुत अच्छा प्रिपरेशन लेकर भी लोग रोते हुए भी, ऐसा मैंने देखा है। तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो 6 मंथ्स का जो मेहनत है वो सब जाए पानी में। तो इस बार ना मैम, मैं वो जो टाइम चलता है ना साइड में, अपर राइट में, उसके तरफ मैंने देखा ही नहीं, और इसके वजह से इतना फटाफट मेरा हुआ वो। इस बार ये जो हुआ, मतलब मैंने, मेरे तरफ से जो चेंज था वो ये था, क्योंकि आपके पास टेस्ट सीरीज दे करके मेरा ऑटोमेटिक जो टाइम मैनेजमेंट हो गया था, वो टाइम जो सामने चलता रहता है ना, उसके तरफ आप देखोगे तो वो बहुत एक अलग से घबराहट दे देती है। तो आप बहुत फास्ट फास्ट करो, और जो कॉन्फिडेंस है अपना, उस पे भरोसा रखो और करते जाओ। और कंसिस्टेंसी तो बहुत ज़रूरी है, सोते-सोते भी रिविज़न करना चाहिए। एक भी दिन स्किप नहीं करनी चाहिए, कुछ भी हो जाए, कोई इवेंट हो, बर्थडे हो, व्हाटएवर इवेंट ईयरली हो, तो वो एकदम से कंसिस्टेंसी मस्ट। और आप तो हो ही मैम, आपका पीवाईक्यू एंड टेस्ट सीरीज, और मैं तो योद्धा बैच में भी था आपकी, तो आपका 6 AM का क्लास, वो भी मैं देखती थी। जब मिस हो जाती थी तो बाद में वो रिकॉर्डिंग देख लिया करती थी। तो आपका जो शीट शेड्यूल है, उसको अगर कोई पूरा का पूरा फॉलो कर सके, और एग्ज़ाम के टाइम पे दिमाग को शांत और अपना कॉन्फिडेंस को रख सके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो आप अपने स्कूल कॉलेज वगैरह में काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे या फिर एवरेज स्टूडेंट थे। नहीं मैम, मैं एवरेज स्टूडेंट ही थी बराबर से, पर कंसिस्टेंसी मैटर करता है, ये मैं आज रियलाइज़ करती हूँ। नहीं मैम, जेआरएफ मेरी कभी होगा वो तो मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, पर हो गया। आपको बस फॉलो आपको बस फॉलो किया तो हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल हमें कहीं जाने पड़ जाता है, लाइक
कहीं जाना पड़ गया या हेल्थ खराब है या कोई और इश्यूज़ हैं और हम तब नहीं स्टडी कर पाए, तो फिर आप क्या करते थे? कैसे पढ़ते थे? मतलब अदर टाइम कोई मैनेज करते थे या कोई और स्ट्रैटेजी है? अदर टाइम मैनेज करती थी मैं। जो अदर जो सोने का वक़्त है, खाने का वक़्त है, उस टाइम मैं पीवाईक्यू देखती रहती थी बस। और आपका जो क्लासेस है वो भी देखती, मतलब कुछ भी करो, अगर अब ज़्यादा एफर्ट्स ना ना दे सको, उस टाइम आप पीवाईक्यू देखते रहो बस। कुछ ना कुछ दिमाग में बैठ ही जाता है उस टाइम। अब आपको आगे पीएचडी वगैरह के लिए रिसर्च प्रपोज़ल, रिसर्च पेपर ये सब बनाना सीखना है, तो आप मुझे पता है कि आप नव क्लासेस ऐप में रिसर्च प्रपोज़ल भी सीख रहे हो, बना रहे हो। हाँ, हाँ जी। वो तो प्रपोज़ल चल रही है, वो नीट के स्ट्रेस में ज़्यादा हुआ नहीं, पर अब मैं कर लूँगी। आपको रिसर्च प्रपोज़ल कैसा लग रहा है बनाना? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीख रही हूँ मैम, वो तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि कोई ऐसे भी बताएगा, क्योंकि ऐसे तो प्रोफेसर्स ज़्यादा मतलब गाइड नहीं करते जब तक कि आप कोई यूनिवर्सिटी में जॉइन ना हो जाओ। तो आप तो मैम बहुत ही अच्छा गाइड कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख पा रही हूँ। आपने जब घर पे बताया कि आपका जेआरएफ हो गया, तो आपके पेरेंट्स का कैसा रिएक्शन था? मेरी माँ है सिर्फ, तो बहुत ही खुश है वो। हाँ, मेरे से ज़्यादा वो तो आप पे भरोसा करती है मैम। हम देखते हैं कि बीच में हम डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, इतने टाइम दिए नहीं हो रहा है, तो आप उस टाइम पे किस तरीके से मैनेज करते हाँ, थे? इस 5 अटेम्प्ट्स में मेरा ये वाला अटेम्प्ट ही बहुत कुछ मेंटल प्रेशर था, बहुत ही ज़्यादा मेंटल प्रेशर था। तो मैंने सोचा कि हो ना हो वो तो मेरे हाथ में नहीं है, पर मैं बस प्रैक्टिस करती गई। पेपर 1 एंड पेपर 2 इक्वली, क्योंकि मैं होम साइंस से हूँ, तो फूड एंड न्यूट्रिशन मेरा ओरिजिनल सब्जेक्ट है, पर होम साइंस ना बहुत टफ लगता है, क्योंकि वो जो अदर सब्जेक्ट्स है वहाँ पे टेक्सटाइल, अपैरेल, वो ना थोड़ा फूड एंड न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स के लिए टफ हो जाता है। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो लो हो गया था, पर वो जो कंसिस्टेंसी है ना, मैंने आपको बोली थी, कुछ भी इवेंट हो, बस क्या आउटपुट होगा उस पे मत फोकस रखो, आप क्या कर रहे हो उस पर ध्यान दो, कि आप जो 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, आधा घंटा, 1 घंटा जो भी आप देख रहे हो ना, वो आपके ब्रेन में हो जा रहा है कुछ। तो जब एग्ज़ाम आएगा ना और वो क्वेश्चन पेपर आपका सामने आएगा, वो ऑटोमेटिक रिकैपिचुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो मैंने देखी है। जब कोई ऑप्शन नहीं था, वो बस करती रही मैं, और रिज़ल्ट तो मैं देखी ही। आपके इमोशंस एंड एफर्ट्स हमें साफ-साफ दिखाई दे रहे हैं एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर योर जेआरएफ सक्सेस। आपने इस बार करके दिखा दिया है, ठीक है? कीप ग्रोइंग, हमेशा आगे बढ़ते थैंक यू सो रहिए। मच मैम। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी एंड सभी को, आपको ज़रूर इनसे थैंक कुछ यू। सीखने को मिला होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो ड्रीम, बिलीव, थैंक यू। एक्ट एंड